अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बहस जारी है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो आरा आ रही हैं। हुकूमत के लिए बड़ा यानी सेटबैक है, हुकूमत जाएगी नहीं ये मखसूस नशिस्तें जो PTI को मिलने जा रही हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का राह फ़िलहाल रुक गया है। अभी मे बी प्लान C भी तैयार हो रहा है। वो अगर कामयाब हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जुडिशरी को मैसेज जो है वो भी चला गया है कि जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस की क्या सोच है उसकी अब देखिएगा कि इसके असरात भी आपको जो हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी में भी नज़र आएंगे। अगर आप फैसला देखें, बहुत से लोग जो हैं वो जैसे मंसूर अली शाह पे तनकीद कर रहे हैं और 8 जजेस पे तनकीद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उन 8 जजेस का फैसला और जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो डिसेंटिंग नोट है उसको पढ़ें तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं। अगर कहा जा रहा है कि 8 जजेस ने रीराइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसी तरह का जस्टिस जमाल और जस्टिस काजी फैसल ने भी रीराइट किया है। अगर जैसे मंसूर अली शाह और 8 जजेस पे ये है कि जी PTI जमात सामने भी नहीं थी तो उनको मखसूस नशिस्तें दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो तो पार्टी नहीं थी। तो यही काम जैसे जमाल और जैसे काजी फैसल ने भी किया है। फ़र्क जो है अगर आप देखें, बड़ा गौर से पढ़ें, वो ये फ़र्क है कि जी सीटें कितनी PTI को जानी है, इस पे मसला है। और जो जैसे जमाल का नोट है उस और जैसे काजी फैसल का नोट है उसमें बज़ाहिर ये लगा है कि जजेस उससे एग्री जो उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि वो सारा कुछ इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन रिजर्व सीटें दे PTI और दूसरों को, और देखे कि नॉमिनेशन पेपर में किस किस ने PTI की अपनी एफिलिएशन जाहिर की हुई है। उसमें जो सीटें थी वो PTI को कम मिलती, क्या 5 मिल सकती, 7 मिल सकती थी। इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पे जिस तरह का उसका कंडक्ट माजी में रहा है वो मैनिपुलेट कर सकता था। जो मेजॉरिटी जजेस रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। और वजह क्या है, रिस्क क्यों नहीं लेना चाह रहे थे? वजह ये थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, असल ये है कि जो असल मसला है पूरे इस केस का वो था आइनी तरमीम। आइनी तरमीम के साथ जुडिशल पैकेज जो है वो लिंकअप था, और जुडिशल पैकेज के साथ जजेस की एक्सटेंशन थी, उनका जो रिटायरमेंट एज है 65 से 68, और अल्टीमेट जो मेन बेनिफिशरी बन रहे थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल थे। और सबसे बड़े मसला जैसे मंसूर अली शाह के वो 3 साल के बाद चीफ जस्टिस बनते। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो उन्होंने जो इस पूरे केस को देखा तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है थे, और उनको ये था कि मेजॉरिटी उनके साथ है। और अगर आप देखें तो उनका जो कंसिस्टेंट पोजीशन थी वो पोजीशन ये नहीं थी जो उन्होंने जैसे जमाल खान के नोट को एंडोर्स किया। उनकी पोजीशन वो थी जो जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे नईम अफगान का नोट है, वो कंसिस्टेंट नोट उनकी पोजीशन है। और वो ये है कि जी जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। जो माले गनीमत मिली हैं दूसरी जमातों को वो बिल्कुल ठीक मिली हैं 78 सीटें। ये जैसे काजी फैसल ने कहा था कि टैक्स और प्रीडिंग यही हैं और यही, लेकिन वो जैसे जमाल खान मंदोखेल के साथ उन्होंने जो है वो इत्तेफाक किया है। अगर और ये क्या इत्तेफाक क्यों किया है, बज़ाहिर जो लग रहा है कि जैसे काजी फैसल के लिए जो शॉकिंग थी नज़र आई उनको, वो ये था कि जी नईम जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जैसे नईम अफगान, जैसे काजी फैसल और जैसे जमाल मंदोखेल, ज़ाहिर बात है वो एक लाहौर पूरा यानी बलूचिस्तान एक होता है कि जी वो ये 4 तो होंगे, तो 5वें जैसे जो इरफान सादात तो होंगे, और जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जैसे हसन रिजवी अगर मिलते हैं तो 7 हो जाएंगे। और जैसे याह्या अफरीदी का भी था कि जी डिफरेंट नोट होगा उनका, क्योंकि वो पोजीशन हमेशा डिफरेंट ही लेते हैं। तो ये कंसिडर था कि जी हम अगर जो है वो पहले बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो दूसरी साइड है उन्होंने जैसे मोहम्मद अली मज़हर और जैसे हसन रिजवी जो हैं वो उनसे कन्विंस हो गए। जैसे हसन रिजवी तो बड़े कंसिस्टेंट थे, और मैं बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो एक बात आई ना उनके सामने में कि जी जैसे हसन रिजवी उधर जाएंगे, जो जैसे मोहम्मद अली मज़हर जाएंगे, और जैसे हसन रिजवी कि जी हर दफ़ा वो स्विंग वोट जो है वो मिल जाएगा, तो वो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से उनकी बातों से भी लग रहा था कि वो फेंड हो रहे थे इस चीज़ से। तो ये जैसे हसन रिजवी जो थे वो कंसिस्टेंट थे। फिर जैसे मोहम्मद अली मज़हर का जो वो उनका जाना, फिर जैसे इरफान सादात का जाना, ये मेरा ख्याल है काजी साहब के लिए उनके लिए भी शॉकिंग और सब के लिए ये बड़ा सरप्राइज़ है कि वो किस तरह जैसे इरफान सादात को हमेशा गिना काजी साहब के साथ जाया जा रहा था कि जी वो, क्योंकि उनके जो रिमार्क्स थे 2-3 जो थे उनसे भी ये नहीं लग रहा था कि वो सीटें PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देंगे।
तो खैर जब ज़ाहिरी बात है, जब मेजॉरिटी जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर के साथ चली गई, 8 हो गए, तो फिर जैसे जमाल का ये जो नोट आया, ज़ाहिरी बात है ये रखा गया होगा और कोशिश ये होगी कि ताकि मेजॉरिटी तोड़ी जाए और एक जैसे जमाल के साथ। और उसमें एक ही जो एप्रीहेंशन थी वो ये थी कि जी ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को पे भेजना, ये तो ये है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहा 2/3, और जो सारा इस केस का मकसद है वो ये है कि 2/3 ना मिले हुकूमत को इस जिस तरीके से माल गनीमत से मिल रही है। और असल मसला ये है कि जो जुडिशल पैकेज का इतना प्रचार हुआ, जजेस के लिए मसला हो गया कि ये जुडिशल पैकेज आ क्या रहा है। इरफान कादिर साहब की जो जिस किस्म के स्टेटमेंट आ रही थे एग्रेसिव कि हम अदलिया को बिल्कुल सीधा उनके जो उनकी पोजीशन है वहाँ तक पहुँचाएंगे, तो ये जजेस के लिए ये था कि पता नहीं ये पैकेज क्या आ रहा है। और काजी साहब हुकूमत सारा रिलायंस जस्टिस काजी फैज़ साहब के जी जस्टिस काजी फैज़ ने जो पोजीशन ली हुई है तो वो अपनी मेजॉरिटी लेंगे, और वो जस्टिस काजी फैज़ इसमें बज़ाहिर ओवर कॉन्फिडेंट थे। आप इससे हुकूमत का अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर फ़रोग नसीम उनकी बड़ी अहमियत है। देखें वो उनका तल्लक भी कराची से है, फ़ारूक नाइक हैं वो भी कराची से हैं, मखदूम अली ख़ान वो भी कराची से हैं। ये जो 3 जजेस जिन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, जैसे मोहम्मद अली मज़हर, जैसे हसन रिजवी और जैसे इरफान सादात, वो भी हैं। डॉक्टर फ़रोग नसीम इलेक्शन कमीशन की तरफ MQM की तरफ से पेश हुई है, पेशावर में भी बताया जा रहा है कि वो पेश हुई है, पेशावर हाई कोर्ट में भी MQM तक, यहाँ वो पेश नहीं हुई है। वो उनका पेश को असर नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर फ़रोग जो हैं वो मे भी ये होगा कि काजी साहब के सामने वो पेश ना हो, लेकिन डॉक्टर फ़रोग में भी उनका ना क्या हुकूमत क्यों कॉन्फिडेंट थी, एक वकील अच्छे मेहनती वकील, उनको क्यों नहीं पेश किया गया। मखदूम अली ख़ान साहब ने अपने 1.5 घंटे प्लीडिंग की, उसके जो आर्गूमेंट की, उसके बाद वो बेंच में बैठे नहीं, वो चले गए, जो भी किया। फ़ारूक नाइक साहब ने अपने रिटन सबमिशन दी, वो आर्गूमेंट नहीं की। अगर तो ये बज़ाहिर ये था कि जी जस्टिस काजी फैज़ जो हैं वो साथ, और इतना हुकूमत के लिए शॉकिंग था कि जी क्योंकि ये जो प्लान बी या जो नोट था मंदोखेल साहब का, ये नोट ऐसा था कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मेजॉरिटी इसको एक्सेप्ट कर सकती थी, ये था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी ने जो ये चीज़ है वो ये है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो मेन इसके अलावा देखा होगा आपने कि नून लीग के वकील थे आरिस अजमत, बड़े अच्छे वकील हैं, यंग वकील, उन्होंने आर्गूमेंट अडॉप्ट किए, वो भी उन्होंने आर्गूमेंट नहीं दी। शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, वो भी वकील थे हुकूमत साइड पे जो भी है, और रिज़र्व सीटें जिनको मिली हुई थी माल गनीमत उनके थे, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट नहीं किए। तो ये इतना हुकूमत को कॉन्फिडेंस था कि कॉन्फिडेंस के जी काजी साहब जो हैं वो मेजॉरिटी ले जाएंगे, और काजी साहब को ये था कि जी 5 तो उनके पक्के वोट हैं और 2 मोहम्मद अली मज़हर जाएंगे तो रिजवी साहब भी चले जाएंगे, ये हुकूमत की कैलकुलेशन थी। तो ये सारा जो दूसरी साइड है, मेरा ख्याल है 3 दिन उन्होंने बड़ी हेक्टिक मेहनत की, जो भी किया। ये जब बज़ाहिर ये लग रहा है कि काजी साहब को जब नज़र आया तो फिर ये जो खबर चली कि 8-5 से जी जो PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में फैसला आ रहा है, ये कोई ये उधर से ज़्यादा चला जो बाहर सेक्टर, और बाहर पता चल गया था जो हुकूमत के लोगों को कि जी जो रेलेवेंट लोग हैं जो मैटर करते हैं उनको एक दिन पहले पता चल गया था। लेकिन वो सारा कुछ था कि जी काजी साहब कर लेंगे। अब काजी साहब जब नहीं कर सके तो उन्होंने कहा अब क्या, अब तो 24 घंटे में कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक मामला है कि मेरा ख्याल है कि ये काजी साहब ने चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया। और दूसरा ये है कि काजी साहब का जो मिजाज है ये, वो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ जो ये फैसला है इसको इस चीज़ में पड़े कि ये जज क्यों इतने थे कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो। एक तो ठीक है जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करना है कि जिस किस्म का पैकेज आ रहा है, जजेस की रोटेशन की बातें हुई, सीनियर मोस्ट से हट के चीफ जस्टिस बनाने की बातें हुई, हुकूमत मौजूदा क्या करने। और दूसरा ये था कि जो एक सीधी बात है काजी साहब ये करें, काजी साहब के इस पे ट्रस्ट नहीं है मेजॉरिटी जजेस का। अगर मेजॉरिटी जजेस का ट्रस्ट नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 6 जजेस का ख़त जिसमें जो जिस तरीके से इक़दाम किए गए, खामोशी रखी गई जिस तरीके से किया गया, और मौजूदा जो एक परसेप्शन बनी, तसर बना, उस तसर को वो पूरा ख़त्म करने में नाकाम रहे कि जो ये सिस्टम है इसकी गारंटी काजी साहब है। तो ये एक इनसिक्योरिटी थी। अगर आप कहें कि जी ये फ़ैसला जो है वो, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जमहूरियत की फतह है, मैंडेट मिल गया PTI वालों को, लेकिन इसमें जजेस का और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी मुंसलिक थी।
जजेस का फ्यूचर भी मुंसलिक था। और ये जो प्रचार किया गया जुडिशल पैकेज, उस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि वो चीज़ इसमें आई है। अब जो है वो बहुत से लोग कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी जैसे काजी फैसल साहब ने तो खुद कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए था कि वो जब ये सुनी एहतियात कौंसिल का केस सुना जा रहा था उस वक्त भी कहते हैं कि मैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने नहीं करनी, तो ज़्यादा बेहतर होता कि कॉन्स्टिट्यूशन मैं भाई इंटरेस्टेड ये एक्सटेंशन नहीं लेनी, मैं 25-26 अक्टूबर को रिटायर हो जाऊँगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब देखें जब आखिरी दिनों में अब हुकूमत तो ज़ाहिर बात है उसने अपने चीज़ें चलानी है, वहाँ ये है कि क्या जैसे काजी फैसला पे ही रिलायंस रखा जाए। माजी में जो गलती हुई हुकूमत और से वो ये है कि उन्होंने सारा जो वो रिलायंस है जुडिशरी को वो कि जैसे काजी फैसला हमारे साथ हैं, हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं तो पूरी जुडिशरी साथ है। ये चीज़ मेरा ख्याल है गलत है। और यही बात अगर अब ये बात हो रही है ना कि जैसे मंसूर अली शाह का भी नोटिफिकेशन 2-3 महीने पहले कर दिया जाए, तो ये भी जैसे मंसूर अली शाह की भी गलती होगी कि वो अगर पूरी अदलिया को साथ लेके नहीं चलेंगे और वो समझेंगे कि जी उनका ये होगा। ये मसला ये है कि जब जज जो है, कोई भी चीफ जस्टिस जो है, वो अपनी ज़ाती उसके कोई मामलात बन जाएं या वो समझे कि उसकी सोच उसको इदारे के साथ चलना है। वो कई दफ़ा ये है कि आपकी सोच है वो मिनॉरिटी में, लेकिन जो मेजॉरिटी की सोच है अदलिया के मामलात चलाने जो 6-7 महीने में चलें, जिसकी मेजॉरिटी में सोच है, आपने मेजॉरिटी की सोच को रिफ्लेक्ट करना है, न कि आपने अपनी सोच को रिफ्लेक्ट करना है। और इतना सेल्फ सेंटर्ड जब आप होंगे तो जजेस में ये चीज़ आएगी। और ये फैसला इस कंटेक्स्ट में देखें, ये जो पीटीआई के साथ हुआ, कहते हैं जी कि पीटीआई तो सामने नहीं थी, तो ये फिर काजी साहब और जस्टिस जमाल साहब ने क्यों आर्डर किया, उन पर कोई बात नहीं कर रहा। जैसे मंसूर अली शाह ने इसी किस्म का आर्डर काजी साहब की जब प्रेजिडेंशियल रेफरेंस को क्वैश करके जो सुप्रीम रिव्यू में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट का भेजा था कि जी इनकी फैमिली का और इनकी अलिया के असासों पे एक पूरी रिपोर्ट बनाए, जैसे मंसूर अली शाह ने वो रिपोर्ट वो मटेरियल भी क्वैश की और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको नहीं देख सकती। वजह ये थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी फैसला था कि जो एफबीआर की रिपोर्ट है वो भी क्वैश की जाए, उसका मटेरियल भी क्वैश किया जाए कि वो जिस तरीके से कलेक्ट हुआ। तो ये बात बड़ी, जहाँ आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करना है, जमहूरियत को सिक्योर करना है, तो वहाँ इस किस्म की डायरेक्शन दी जाती है। आप बात कर रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन को 3 दिन दिए 5, ये वो इलेक्शन कमीशन जिसका पीटीआई के हवाले से इतना हॉस्टाइल है और पीटीआई पे उस पर बड़े मसले हैं, जो पूरे सिस्टम में अब अगर आप देखें तो उस पर इल्ज़ामात हैं कि वो कम्प्लिसिट है, उस पर आप कैसे रिलायंस कर सकते हैं। अब कल से खबरें आ गई जी इलेक्शन कमीशन की, जी हम 40 बंदों को कैसे देंगे जी। ये अगर वो डायरेक्शन जैसे मंसूर अली शाह ये ना देते तो ये इलेक्शन कमीशन इसको मज़ीद करता, अभी भी डिले करेगा, क्योंकि जब ये देखते हैं हालांकि सेनेटी प्रिवेल करनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो जो सबसे बड़ा पिंडोरा बॉक्स है वो रिगिंग की पिटीशन है वो ना खुले, उस पर फोकस की जाए, न कि जजेस को मज़ीद हो। देखें ये जो जज है ना, इनको अंदाज़ा है कि जब इनको अगर आप इनको इस तरह इनकी कंपेन चलवाएंगे या कोई प्रॉक्सी कंप्लेंट फाइल करवाएंगे तो ये अपनी अग्रेसिव पॉलिसी अपना अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी ये सर्वाइवल का मसला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करने का मसला, वो मज़ीद अग्रेसिव होंगे। यही काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ। अगर यही आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस फिर रेगिंग वाली पिटीशन उठाएंगे और रेगिंग वाली पिटीशन फिर ये जो सिस्टम है ये भी फिर चल नहीं पाएगा। और जस्टिस काजी फैसल अगर आप देखें तो इसमें जस्टिस काजी फैसल की हम तो समझ रहे थे कि 5 जजेस उनके साथ हैं, 13 में से 5 क्या उनके तो 4 हैं, 4 में भी जैसे अमीनुद्दीन और जैसे नईम अफगान ने तो अलग नोट लिखा है उनके साथ, तो वो जैसे जमाल मंदोखिल के साथ उन्होंने किया है। खुद वो बकौल मतीउल्लाह जान साहब की उनको नहर वो सनू नहर वाले पुल पे बुला के खुद जो है वो दूसरे नहर की साइड पे किनारे पे चले गए हैं। यानी जैसे जमाल मंदोखिल का नोट उन्होंने इंडोर्स कर लिया कि जी 13 जनवरी के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन हुई, ये भी कह रहे हैं। लेकिन वो एक लाइन का फ़र्क जो आ रहा था वो आपने देखा होगा कि जस्टिस का मंसूर अली शाह का जो मेजॉरिटी जजमेंट है, शार्ट ऑर्डर है, मेजॉरिटी जजेस कहते हैं इन जो इस वक्त गैर मामूली हालात जो इन पिकुलियर सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ जनरल इलेक्शन 2024, वो अगर आप देखें वो लाइन जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस काजी फैसल ने, ये एक लाइन का फ़र्क, वो जो हालात थे जिनमें नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे थे, बल्ले का सिंबल ले लिया गया,
उनको कंपेन नहीं करने दी। काजी साहब कहते हैं इधर ना जाएं, और जस्टिस जमाल कहते हैं नहीं। ये 8 जजेस कहते हैं कि ये नहीं जाएंगे, असल तो बुनियाद ही यहाँ है, यहाँ से ही मसला बना है, इसको देखना पड़। तो फ़र्क जो प्लान बी और जो मंसूर अली शाह साहब का नोट है, इसमें अप्रोच अगर री राइट किया है तो दोनों साइड ने री राइट किया। फ़र्क तो यही बना है कि भाई जो मैं समझाऊँ वो ये है कि जी पीटीआई को सीटें कितनी मिली उधर, तो ये असल चीज़ जो है याद रखने की है। और उसमें अगर सीटें कम हो जाती तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाती, जुडिशल पैकेज आ जाता, जुडिशल पैकेज आ जाता तो अल्टीमेट चीफ जस्टिस काजी फैसल अगले 3 साल के चीफ जस्टिस होते। वो मे भी इनकार कर जाते, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में उनको हुकूमत मनवा लेती। ये एक पूरे इस कंटेक्स्ट में देखें इस चीज़ को, जिस पे वो 2 जजेस का जो नोट, और मेरा ख्याल है कि जस्टिस जमाल का नोट अगर शुरू में आ जाता, वो काजी साहब अगर यही अप्रोच शुरू में रखते तो फिर मे भी कोई उनके साथ 1-2 जजेस, लेकिन जजेस ने मुझे लगता है कि वो लेट भी था। पहले उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये पोजीशन 8 जजेस दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ये इस पूरी सूरत हाल में ये मसला बना है। तो खैर अब जो है नून लीग क्रिटिसिज्म कर रही है कि जी ये जो है वो कंप्लीट जस्टिस कैसे हो गया। नवाज शरीफ की 8 साल बाद तैयारा हैजैकिंग केस में अपील भी नहीं होती, फिर अपील 8 साल बाद होती है, अपील के बाद उनको कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाती है, वो कंप्लीट जस्टिस नहीं है। तायाद नैली वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 62(1)(f) में तायाद नैली है, दूसरी तरफ उसको रीविजिट किया जाता है, 7 रुकनी बेंच बनाया जाता है। जैसे मंसूर अली शाह, जैसे टर्मिनल लाइन, सबकी अप्रोच ये होती है कि ये ज़्यादती है तायाद नैली, उस वक्त तो रीराइट नहीं याद आता। देखिए मैं समझता हूँ कि यही मामला है, जब आर्टिकल 95 का प्रोसेस था, इमरान खान जो है वो नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन थी, रेजोल्यूशन थी पार्लियामेंट में, उसको डिले कर रहे थे और उसको क्वेश्चन उन्होंने रिजेक्ट किया कि जी ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी जजेस ने किस किस्म की डायरेक्शन दी स्पीकर को, एक एक चीज़ पे पाबंद की। देखें इसी तरह डिप्टी स्पीकर जो थे जो पंजाब के दोस्त मदारी, उनकी रूलिंग को रिजेक्ट करके जो जिस किस्म की स्पेसिफिक डायरेक्शन दी। देखिए जजेस पे अल्टीमेट तो चीज़ें वहाँ ही रुकती हैं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी टेक्निकल में फंस जाएँ, टेक्निकली तो मैं भी मौलवी तमीज़ुद्दीन भी कहेंगे कि मेरे सामने तो ये चीज़ थी कि सिंध हाई कोर्ट को इख्तियार था कि नहीं असम्बली डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना सिंध हाई कोर्ट को, तो ये मेरे पास था, मेरे पास तो ये नहीं था। टेक्निकली तो वो भी फिर चीज़ ठीक होगी। देखें टेक्निकली चीज़ें, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वो होती है जिसमें आप विल ऑफ द पीपल को सप्रेस करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि इसमें जो मिनॉरिटी जजेस, 2 जजेस और 8 जजेस में फ़र्क आ रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है, एक बात तो सारे कह रहे हैं कि 13 जनवरी के फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, और इलेक्शन कमीशन के किरदार का जो है मामला, वो में भी मेजॉरिटी जजेस इस पर बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म का ये इलेक्शन कराया है, और इस पर अगर स्ट्रक्चर पास हो जाता है तो फिर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेन फाइल होगी। काजी साहब जो हैं वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन काजी साहब के साथ खड़ा है, और ये दोनों किसी और के साथ खड़े हैं। तो ये जो एक परसेप्शन है ना, इस परसेप्शन को काजी साहब की गलत की है सारी। ये मेरा ख्याल है कि ये जज के लिए किसी तरह, अगर मंसूर अली शाह ने नैब लॉ की अमेंडमेंट इमरान खान की पिटिशन डिसमिस की, उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि जी वो इमरान दार जज है और ये है वो है, और क्यों उन्होंने नैब लॉ की अमेंडमेंट पे इमरान खान की पिटिशन उन्होंने कहा जी मेंटेनेबल ही नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला था पंजाब में और KP असम्बली में। अगर वो प्रो PTI जज होते, वो कहते जी कि जिस तरह सोमोट उमर अता बंदयाल साहब ने लिया, तो वो साथ देते। वो कहते, उन्होंने कहा जी कि जाएं और पहले आप जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ICA जो आपकी पेंडिंग है वो डिसाइड हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। उस वक्त वो क्यों नहीं थे? तो ये एक चीज़ जो बात हो रही है ना कि इस मामले में तो बाकी जो जैसे मंसूर अली शाह, अगर आप कहेंगे जी वो अपनी किसी ने कहा जी कि अगर काजी साहब जो हैं वो आप कहते हैं कि एक्सटेंशन के लिए उन्होंने, और जैसे जमाल मंदोखेल का नोट है, तो वो जैसे मंसूर अली शाह ने जो 8 जजेस ने खत जो उनका नोट है वो ये है कि वो जल्दी चीफ जस्टिस बनने के लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो बेशक ये बात आपकी इनकी जिसकी भी परसेप्शन है वो ठीक भी हो सकती है कि लोग कहते हैं जी फिर वो क्यों 3 साल वेट करें, वो चीफ जस्टिस बन। लेकिन बात यह है कि क्या मेजॉरिटी जजेस किसके साथ है? काजी साहब के साथ हैं जो वो चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या जस्टिस जमाल, अगर उनकी ये इंटेंशन है, वो मेजॉरिटी जजेस उनके साथ हैं, या मेजॉरिटी जजेस
जो है वो जैसे मंसूर अली शाह के साथ, जिसके साथ मेजॉरिटी जजेस हैं, तो वो बात होनी चाहिए ना। मेजॉरिटी जजेस किसके साथ कंफर्टेबल हैं वो बात होनी चाहिए। अब हुकूमत पे है, इस्टेब्लिशमेंट पे है, बाल उनके कोर्ट में है कि वो इस पूरी सूरत हाल में कैसे अब इसको रिएक्ट करती है। क्या वो अगला जो उनका थ्रेट जो चीज़ें आ रही हैं, रिगिंग वाली पिटीशन, उसको की जाएगी कि उसके, या वो मज़ीद जजेस को फेंड किया जाएगा, उन पर एग्रेसिव पॉलिसी रखी जाएगी और एक ही जो अदलिया में शख्स हैं या अदलिया में एक शख्सियत हैं उनको ही उन पे ही सारा रिलायंस रखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो कोशिश थी कि ये एक इनकंसिडरेशन थी कि जी हम किसी तरह भी मंसूर अली शाह को जो है वो किसी तरह भी वो इधर हो जाएं, क्योंकि मंसूर अली शाह ने मेन प्ले रोल उन्होंने अदा किया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहम रोल जस्टिस सतर मिनल्ला का होगा, क्योंकि उनका ये मेन उनका पॉइंट था कि PTI को सीटें मिलनी चाहिए। अब ये 8 इकट्ठे कैसे हुई है ये तो अब तारीख ही हमें बताएगी ना। फिर काजी साहब ने 2 दिन क्या किया, डिले क्यों कर रहे थे, किस वजह से कर रहे थे डिले? अगर ये था कि जी फिर स्विंग इधर आ जाएंगे तो फिर वो भी तो एक गलत बात थी ना। तो ये जुडिशल पॉलिटिक्स जो मैं कहता हूँ कि गालिब आई है इस केस में, वो आई है, बिल्कुल आई है। अगर आप कहें कि जी नहीं आई, बिल्कुल आई है। आइडियली जो है फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर चीज़ तो इसमें बात तो सही करनी चाहिए कि अगर इसमें कहें कि जुडिशल पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व हुई। बाकी अब देखते हैं कि जो मामला है इस का फैसला जो आया है, उसके बाद जो प्लान C की बात हो रही है, प्लान C ये कि जी इलेक्शन कमीशन को रिकाउंटिंग का इख्तियार हुकूमत कहती है मिल जाए, तो फिर 5-6 बंदे PTI के इधर से, लेकिन वो तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए 18 से 20 चाहिए, और कोई लोग कह रहे थे सेनेट में GUF की सपोर्ट भी चाहिए होगी, और किसकी, तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर मेरा ख्याल है कि जो चल रहा है सिस्टम इसमें ही चलने चाहिए, और अगर हुकूमत मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरफ जाएगी तो ये याद रखें कि जजेस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी एक तरफ है, तो मज़ीद फिर इसमें जो क्लैश है वो आएगा। तो अब देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें चलती हैं। मिसट्रस्ट जजेस में वो ख़त्म होता तो फिर बात और थी। मिसट्रस्ट था जिसकी वजह से 8 जजेस ने 2 जजेस की ओपिनियन का जो आइडिया था वो नहीं उसको अडॉप्ट किया। देखते हैं बाकी जो री राइटिंग है, अगर मंसूर अली शाह ने री राइटिंग की 8 जजेस ने, तो फिर काजी साहब और जमाल साहब ने भी री राइटिंग की है। PTI, काजी साहब कहते थे हमारे सामने नहीं है, तो फिर PTI को कैसे आप कह रहे हैं कि जी वो PTI इंटाइटल है और PTI को रिजर्व सीटें दी जाएँ? वो किस, यानी वहाँ आप भी तो कंप्लीट जस्टिस कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मसला ये आ रहा था कि आप सारा फोकस इलेक्शन कमीशन पे रिलाय कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ही अगली एक्सरसाइज करेगा कि कौन से लोग PTI में हैं और कौन से नहीं हैं, कौन से इंडिपेंडेंट हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ को आप नहीं देख रहे थे, ये असल फ़र्क था। और उसमें ये डर था कि जी जो 23 मखसूस जो सीटें हैं, जो वो जमाल साहब का नोट है उसमें कहीं वो 23 सारी ना PTI को मिलेगी, उसमें कोई आधी भी कम मिलेंगी, कहीं क्या पता 10 मिल सकती हैं। जैसे 39 सीटों की एक लिस्ट बनाई थी, 39 मेंबरों की लिस्ट बनाई थी जैसे मंसूर अली शाह ने, उसमें तो मे भी आधी मिल जाती। अगर जो है वो उससे कम इलेक्शन कमीशन मनूवर करके या जो भी करता कि जी सिर्फ 6 लोग हैं या 5 लोग हैं जिन्होंने अपनी PTI के साथ एफिलिएशन और सर्टिफिकेट दिए, और वो ये भी कहते कि इन्होंने नजरियाती PTI नजरियाती का भी दिया, 4 भी मिल सकती, 3 भी। लेकिन PTI को एज ए पार्टी तो जस्टिस काजी फैसल ने भी माना ना, उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी रहे, PTI भी रहे। तो ये थोड़ा सा मसला था जिस पे इख्तलाफ आया। तो देखें अब क्या होता है, किस तरफ चीज़ें जाती हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक मामला है कि सुप्रीम कोर्ट माइनस जस्टिस काजी फैसल तकरीबन, अगर आप देखें जो पुराना एक मामला था कि जैसे मुनीब और वो पुराने लाइक माइंडेड, और इधर से जैसे मंसूर और फिर एक कराची के जजेस, तो ये तकरीबन यूनिटी, इतनी यूनिटी तो हमने 4-5 साल में जजेस की नहीं देखी सुप्रीम कोर्ट, सिवाय अगर जस्टिस काजी फैसल को करें। जस्टिस काजी फैसल अगर इन जजेस के साथ मिल जाते तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तारीखी फ़ैसला वो दे सकते थे। वो उनकी जो चीज़ें थी जनवरी 13 में वो सारी हो जाती। अभी भी उन्होंने किया, लेकिन फिर वो उसमें जो डर था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगी। असल ये पॉइंट है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।